तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइव। आज चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में मौजूदा राजनीतिक हालातों को लेकर। पहली सूची अनाउंस हो चुकी है। तमाम दल अपने अपने योद्धाओं का मैदान में उतार चुके हैं। अब जो है बारी है तो जनता की, कि जनता को अब किस तरीके से लुभाया जाए, कैसे उन तक अपनी पहुंच बनाया जाए। एक तरफ चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगाया है कि आप बड़ी रैलियां नहीं कर सकते, ज्यादा भीड़ नहीं जुटा सकते। 5-5 लोगों की टोली में आप लोगों तक जाकर जनसंपर्क कर सकते हैं, अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा डिजिटली आप प्रचार कर सकते हैं। कुछ राजनीतिक दलों ने शुरू में आवाज उठाई थी कि डिजिटल प्रचार में जिन राजनीतिक दलों की हैसियत जो है वो पैसे के मामले में अच्छी है, बड़े राजनीतिक दल हैं, वो अपना बेहतर प्रचार कर जाएंगे, छोटे दल इसमें मारे जाएंगे। इस तरीके की बातें भी होती रही। लेकिन अब अंततः तमाम चीजों को इधर देखते हुए अब जो चुनाव प्रचार वो शुरू हो चुका है। तमाम राजनीतिक दलों ने अपने प्रचार की पूरी रणनीति जो है वो तैयार कर ली है। तमाम कैंडिडेट्स लोगों के बीच पहुंचना भी शुरू हो गए हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मौजूदा हालात किस तरीके से बन रहे हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो अब चर्चा का विषय उत्तर प्रदेश की राजनीति में बन रहे हैं। हमारे साथ हमारे राजनीतिक संपादक संजीव कपासे जी जुड़ गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें, कंचन द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ, आलोक कुमार समाजवादी पार्टी से और सृष्टि कश्यप हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत संजीव मैं आपसे ही कर रहा हूं। आप बताएं कि किस तरीके से मौजूदा राजनीतिक हालात उत्तर प्रदेश के बने हुए हैं। हम देख रहे हैं कि बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता अपने बच्चों के लिए टिकट की आस लगाए बैठे थे। टिकट की उम्मीद अभी भी कुछ लोगों को है, क्योंकि कई राउंड की अनाउंसमेंट होनी अभी बाकी है। तो बहुत सी परिस्थितियां अभी बन रही हैं। तो किस तरीके से पूरा राजनीतिक माहौल और चुनावी माहौल बन रहा है? बिल्कुल, देखिए, कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और ऐसे में चुनाव आयोग और उत्तर प्रदेश की सरकार का फोकस इस बात को लेकर है कि कोरोना प्रोटोकॉल के साथ पूरी तरीके से प्रचार हो। डिजिटली प्रचार उत्तर प्रदेश में होना है और इसके लिए सियासी दलों ने अपनी तैयारियां भी तेज कर दी हैं। अरुण, समाजवादी पार्टी की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। हालांकि समाजवादी पार्टी दफ्तर पर अमूमन 1000 से लोगों को ज्यादा की भीड़ थी। पुलिस लगातार अनाउंस कर रही थी कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, लोग मास्क पहने। भारतीय जनता पार्टी पर भी अमूमन यही दृश्य है। वहां पर भी टिकट मांगने वालों की लंबी फहरिस्त है और तमाम लोग अपने बायोडाटा लेकर आते हैं। उनके साथ 4-4, 5-5 समर्थक होते हैं। यानी कि अरुण, आप समझिए कि इस समय सियासी दलों के पार्टी कार्यालय पर तमाम लोग उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, भारी भीड़ है। हालांकि पार्टियों के नेता कोरोना प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर इस तरीके की तस्वीरें नहीं दिखाई देती हैं। अरुण, बिल्कुल। तो अब इन परिस्थितियों के बीच, क्योंकि डिजिटल प्रचार अब शुरू राजनीतिक दल अब कर रहे हैं, तो इन परिस्थितियों के बीच किस तरीके से आगे घटनाक्रम बन रहे हैं, और वो परिस्थितियां जब शुरू में जिक्र किया गया कि जो बड़े राजनीतिक दल हैं वो अपना प्रचार बेहतर कर जाएंगे, छोटे राजनीतिक दल इसमें इस कुचक्र में फंस जाएंगे, इस तरीके की बातें भी होती रही। तो इसको मद्देनजर रखते हुए मैं चाहता हूं कि चर्चा को संजीव आप शुरू करें। देखिए अरुण, अखिलेश यादव ने निर्वाचन आयोग से एक मांग की थी। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पास रिसोर्सेज वर्चुअली प्रचार के बहुत ज्यादा है और दूसरे दलों के पास कम है। ऐसे में निर्वाचन आयोग को बराबर का मौका देना चाहिए सभी राजनीतिक पार्टियों को। इसी पर बात करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई दौर की वार्ता टीम 9 के साथ करते हैं। उन्होंने केजीएमसी, जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ की है, गाजियाबाद कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया था। पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के लोगों को ये ताकीद की थी कि कोरोना में अपने आप को सेफ रखें, उत्तर प्रदेश के लोगों को सेफ रखें। सबसे पहला सवाल आलोक से ले लेते हैं। आलोक, क्या आपको लगता है कि आपके जो नेता अपील कर रहे हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल के साथ प्रचार करिए, कोरोना प्रोटोकॉल के साथ उत्तर प्रदेश में जाइए, आपकी पार्टी कार्यालय का दृश्य दूसरी सियासी दलों के कार्यालय का दृश्य अमूमन एक जैसा है, और कितनी तैयार है समाजवादी पार्टी वर्चुअली प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश में? संजीव जी, संपूर्ण भारत के इतिहास में ये पहला ऐसा चुनाव होगा जिसमें वर्चुअली रूप से काम करने का चुनाव आयोग के द्वारा निर्देश दिया गया है। और सही बात तो ये है कि समाजवादी पार्टी है कि सिर्फ भाजपा के अलावा किसी भी राजनीतिक दल को ये जानकारी नहीं थी कि ये आने वाले चुनाव में वर्चुअल हमें चुनाव प्रचार करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि चुनाव आयोग का निर्देश है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़ी तीव्रता के साथ वर्चुअल चुनाव के लिए बिल्कुल तैयारी और कमर कस लिया है और अपने सशक्त सारे कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि कोरोना प्रोटोकॉल का बेहतरीन तरीके से पालन करें।
लेकिन यहाँ पर एक ये प्रश्न चिन्ह है कि जो बहुत बड़े दल है, जो हमेशा चुनाव के मोड में रहते हैं, जिनके पास बहुत सारे संसाधन है, उनको निश्चित रूप से इस प्रकार के कार्यक्रम से उन्हें लाभ होगा। लेकिन चूंकि ये मतदाताओं का कार्यक्रम है, लोकतंत्र को बचाए रखने का कार्यक्रम है, तो आप ये मानिएगा कि वर्चुअल रैली चाहे किसी भी प्रकार की हो, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार की स्थापना हो जाए। लेकिन आलोक, क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र बचाने से ज्यादा लोगों की जान बचाना जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल संजीव जी, लोगों की जान बचाना जरूरी है। आपने एक बीजेपी के प्रत्याशी का रोड शो भी देखा होगा। दूसरा, हमारे पार्टी कार्यालय पे जो संजीव जी जो कुछ भी हुआ था, वो आप जानते थे कि 75 जिले से अपने महबूब नेता को आलोक, सबसे बड़ी समस्या आप लोगों के साथ यही है, आप अपने गिरबान में नहीं झांकते हो, दूसरे दल पर आप आरोप लगाना शुरू कर देते हो। मैं सभी के लिए कह रहा हूं, अरे आप पहले अपने दल को सुधारिए, अपने लोगों को सुधारिए। आप देखिए कि आपके प्रत्याशियों के साथ कितनी भीड़ चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के अमरोहा के प्रत्याशी हैं राम सिंह सैनी, उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, आप अपने लोगों को तो समझाइए। आप देखिए संजीव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम लोग सभी लोग, चाहे टीवी हो, चाहे अखबार हो, चाहे व्यक्तिगत माध्यम हो, चाहे यूट्यूब के वीडियो हो, चाहे फेसबुक को हो, उसमें बराबर अपने कार्यकर्ताओं से ये अपील कर रहे हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करके अपने वोट को मांगे और पार्टी को मजबूत करें। संजीव जी, अगर मेरा भी कार्यकर्ता बीमार अगर हो जाएगा तो क्या मुझे प्रसन्नता होगी? निश्चित रूप से बीमारी एक वैश्विक बीमारी है और इससे बचाव सिर्फ ही एक उपाय है, तो उसके लिए हम लोग भी लगे हुए हैं। हमारे साथ कंचन मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी की तेज-तर्रार प्रवक्ता हैं। कंचन जी, क्या आपको लगता है कि कोरोना काल में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है? और जिस तरीके की कार्रवाइयां उत्तर प्रदेश में हुई हैं, चाहे नंदकिशोर गुर्जर के खिलाफ एफआईआर होना हो, आपके प्रत्याशी हैं लोनी से, दूसरे प्रत्याशी अमरोहा में है राम सिंह सैनी, उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, 5 लोगों से ज्यादा लोगों को लेकर प्रचार कर रहे थे। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के नेता ये समझने को तैयार क्यों नहीं है कि उत्तर प्रदेश के लोगों की जान बचना लोकतंत्र बचाने से ज्यादा जरूरी है? लोग बचेंगे तब लोकतंत्र बचेगा ना कंचन जी? जी संजीव जी, एकदम बिल्कुल आप करेक्ट कह रहे हैं और मैं बिल्कुल मानती हूँ कि ये जो हमारी पार्टी के लोग हो या फिर किसी और दल के लोग हो, मैं बिल्कुल भी पूरी जिम्मेदारी के साथ कहूंगी कि ये बिल्कुल गलत बात है। अगर वो कि अपने अध्यक्ष की बात नहीं मान पा रहे हैं आपके कार्यकर्ता, तो फिर आगे की समय का हमें आज से ही देख लेना चाहिए कि समय क्या आने वाला है। कहते हैं ना, हमारे यहाँ पे एक कहावत है, पूछ के पांव पालने में दिखाई देते हैं संजीव जी। तो जब कार्यकर्ता आपके अध्यक्ष जी की बात आज नहीं मान रहे हैं तो आगे क्या मानेंगे? दूसरी बात, अभी आलोक जी ने एक बात कही है कि बीजेपी के अलावा किसी को ये नहीं मालूम था कि वर्चुअल रैली होगी। क्यों भाई, ये इल्जाम कैसे लगाया आलोक जी ने? क्यों चुनाव विभाग ने इनको आके बताया था कि बीजेपी को कैसे पता, और आपको ये बात कैसे पता कि बीजेपी को पता था? जरा मुझे इसका जवाब दिलवा दीजिए आलोक जी से। तीसरी बात, ये जो बात कर रहे हैं कि हमारी पार्टी के नेता वर्चुअल रैली ना करके बहुत सारे लोगों को साथ में रैली कर रहे हैं, हम इसकी बिल्कुल भी अवहेलना करते हैं और ये बात बिल्कुल गलत है। हमारे आदरणीय मोदी जी ने पहले ये बात कही थी और जो नहीं मानते हैं उनके लिए सख्त कार्रवाई हो रही है और होनी भी चाहिए। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, जो गलती करेगा उसे हमारे यहाँ पर सजा मिलती है। आपके हसनपुर के विधायक हैं, प्रत्याशी भी हैं कंचन, वो जब जुलूस निकाल रहे थे उसमें हजारों लोग मौजूद थे, सैकड़ों लोग मौजूद थे, न लोगों के पास मास्क थे, न सोशल डिस्टेंसिंग थी। ये जो तस्वीरें हैं ये विचलित करने वाली हैं। बिल्कुल, मैं ये बोल रही हूँ ना कि गलत। आपकी पार्टी कार्रवाई करेगी कुछ उन पर? आपकी पार्टी कोई कार्रवाई करेगी उन पर, ऐसे लोगों पर? बिल्कुल बिल्कुल करेगी। हमारे यहाँ किसी को भी बचाया नहीं जाता। ये सफाई है, ये बचाने का काम करते हैं। हम लोग उन्हें सजा दिलवाने का काम करते हैं। जो हमारे देश के खिलाफ होगा, हमारी सभ्यता के खिलाफ होगा, हमारी जनता को किसी भी प्रकार से जो नुकसान पहुंचाएगा, उसके लिए हमारी सरकार हमेशा आगे रही और आगे रहेगी। लेकिन जरा इनसे पूछिए कि ये नाहिद हसन कौन है भाई, जो कि आज जेल में है? इनको जो इस प्रकार के नेता हैं, नंदकिशोर गुर्जर कौन है? नंदकिशोर गुर्जर कौन है कंचन? नंदकिशोर गुर्जर कौन है? संजीव जी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, हो रही है और मैं इनसे जवाब चाहती हूँ। उन्होंने कैसे बोल दिया कि हमारे यहाँ पर ही केवल लोग हैं? अरे भाई, पहले आप भी तो अपने गिरबान में झांक लीजिए। आपने तो ऐसे लोगों को टिकट दे दिया है जो टिकट पाते ही जेल चले गए, जिनका कैराना जैसे मामले में, हिंदू पलायन मामले में जिनका नाम आता है,
वो नासिर हसन साहब, मैं क्या बोलूं इनको, वो आपके लिस्ट के बहुत हीरो नॉमिनेशन में आते हैं। उनको मतलब कहने का भाव यही ठीक है, है कि ठीक है, जो इस पे लोग- सवाल बाद में लेंगे आपसे। हाँ। इस पे सवाल लेंगे आज। बिल्कुल, सृष्टि भी हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी से। सृष्टि, क्या आपको भी लगता है कि अब क्योंकि डिजिटली कैंपेनिंग अब शुरू हो ही गई है, आप लोग भी पूरी तैयारी कर रहे हैं, तो किस तरीके से रोड मैप बनाया है पूरे कैंपेन का और किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल, कैंपेनिंग की पूरी रोड मैप की तैयारी की जा चुकी है। सारी चीजें इन द प्रोसेस है। अभी आप 4 बजे का भी प्रियंका गांधी जी का वक्तव्य सुनेंगे, तो उसमें उन्होंने अभी जनता को संबोधित किया है, उनके प्रश्नों के जवाब दिए हैं। कॉमन इंसान जो उत्तर प्रदेश के, उन्होंने अपने सवाल उनसे पूछे और जो भी प्रियंका गांधी जी लाइव आके दे रही थी। उसके अलावा अगर हम डिजिटल की बात करते हैं, इस देश में दूरसंचार क्रांति कांग्रेस ही लेके आई थी। तो आज डिजिटली हमारा जितना भी रोड मैप है, दैट्स ऑल इन द प्रोसेस। एंड उसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि कोविड काल में भाजपा की, उनके यहाँ पे जो ये रैलियां निकाल रहे हैं, उसके बाद ये दोषारोपण कर रहे हैं दूसरी पार्टियों पे, तो ये क्यों कोविड के सेकेंड वेव में बंगाल की रैली भूल जाते हैं अपने? तो बंगाल में कोरोना बम फटा था इनकी रैलियों के बाद, अमित शाह और मोदी की रैलियों के बाद। जनता को इन्होंने सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया था। तो आज ये बात करते हैं, ये काम कर रहे हैं, अपने जो विधायक है जिन्होंने रैलियां निकाली उसके ऊपर ये एक्शन लेंगे। बहुत ही हास्यास्पद लगता है करण सिंह जी के मुंह से इस तरीके का स्टेटमेंट सुनते हुए, क्योंकि आप ही वो पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश की जनता को फर्स्ट एंड सेकंड वेव पे उनके हाल सृष्टि अखिलेश यादव कह रहे हैं, सृष्टि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी के पास हैं वर्चुअली प्रचार के, वो विपक्षी दलों के नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा अनऑडिटेड फंड्स आते हैं। यहाँ पे इलेक्शंस में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास पैसा आता है वो भारतीय जनता पार्टी के पास आता है। उनका जो तंत्र है, ट्रोल मीडिया कह लीजिए या फिर उनका जो यहाँ पे स्नूपिंग पेगासस उसमें कह लीजिए, तो ये तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये दिन रात ऑनलाइन बैठे रहते हैं इनकी जो ट्रोल आर्मी है, क्योंकि उनके पास ना जॉब्स है ना करने को कुछ। तो उनके पास जो साधन है, जो संसाधन है, वो दूसरी पार्टी चुनाव आयोग के पास कांग्रेस जाएगी इस मांग को लेकर। सृष्टि, चुनाव आयोग के पास जाएगी कांग्रेस मांग को लेकर? नहीं, कांग्रेस ये चाहती है कि अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं तो सभी के लिए एक जैसे मापदंड होने चाहिए। अगर आपको डिजिटल यहाँ रैलियां करानी है तो सबको एक जैसा प्लेटफॉर्म दीजिए। फिर बहुत सिंपल सी बात है, किसी एक के पास एडवांटेज नहीं होना चाहिए। नहीं, एडवांटेज तो सृष्टि तमाम, जैसे मान लीजिए ये डिजिटली हो रहा है, ठीक है, पहले जब डिजिटली नहीं था या डिजिटली था भी लेकिन रैलियां बड़ी होती थी, लेकिन जिसके पास जितने संसाधन थे वो उतनी बड़ी रैली कर लेता था, उतना ही शानदार उसमें व्यवस्थाएं कर लेता था। तो उसमें फर्क क्या है? वैसी चीजें अब हो जाएंगी। नहीं, फर्क ये है अरुण जी कि अभी उत्तर प्रदेश में हमारा जब कैंपेनिंग स्टार्ट हुई, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जो कैंपेनिंग स्टार्ट हुई, वहाँ पे लाखों की भीड़ आई, 10,000 से ऊपर की भीड़ आई मैराथन में। और समाजवादी की भी जो रैलियां हुई वहां पे भी भीड़ आई। उसके बाद इन चीजों को देखते हुए जो जनता को बाहर निकलते हुए के, तो भाजपा ने ये एक्शन लिया, ये डिसीजन लिया, क्योंकि उन्होंने उनकी रैलियों में तो खाली कुर्सियां दिख रही थी, चाहे पंजाब हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, तो वो उस रास्ते चले गए जहाँ वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अपनी तो वो तो जैसे मान लीजिए कि जहां जब आपके हजारों लड़कियां हजारों लड़के जब उसमें लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जब दौड़ रहे थे उस मैराथन में, तो आसपास के लोग तो देख ही रहे होंगे ना, जिस भी एरिया में आपने मैराथन करी वहां तो लोग देखते ही। तो जब चीजें वो हो रही हैं, बिल्कुल देख रहे थे। आज भी प्रियंका गांधी जी 4 बजे से फेसबुक लाइव पे थी और उत्तर प्रदेश की जनता के सवालों से जवाब दे रही। अच्छा, आपको लगता है कि आप कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच डिजिटली पहुंचने में उतना इफेक्टिव नहीं है, या रिसोर्सेज बीजेपी के साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो कमजोर पड़ती है इस मामले में? नहीं अरुण जी, कांग्रेस पार्टी बहुत स्ट्रांग है लोगों के पास डिजिटली पहुंचने के लिए। मुझे लगता है फिर इसमें इस पॉइंट पर शिकायत, उसमें तो इस पॉइंट पर शिकायत है, डिस्कशन की जरूरत नहीं रहती। जब हम डिजिटली लोगों के बीच पहुंचने की बात करते हैं, कोविड के सेकेंड वेव में ट्विटर पे SOS IYC का हैशटैग चला था, जिसको पूरे देश ने इस्तेमाल किया था, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश की जनता ने इस्तेमाल करके मदद मांगी थी कोरोना के वक्त, और हमारी टीम वहां पहुंची थी। तो डिजिटल आउटरीच है हमारी, एक इक्वल लेवल फील्ड होना चाहिए यहाँ सारी टीम्स के लिए, सारी जितनी पार्टियां सबके लिए एक मापदंड होना चाहिए। ठीक है सृष्टि, ठीक है, हम आपके पास लौटेंगे। अरुण, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ट्वीट आया है, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ट्वीट आया है, और जहां वर्चुअली प्रचार की बात है तो उसमें भाषा की जो गरिमा है वो आप देखिए। मुख्यमंत्री कहते हैं, पाते हैं सम्मान तपोबल से, भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर बचाते, केवल कायर क्रूर। आलोक, क्या सब
चलिए, आलोक तक आवाज नहीं पा रही। संजीव जी, मुझे लगता है कि रश्मि रथी जो कि एक बहुत बड़ा महाकाव्य है, वहां से उन्होंने उद्धृत किया इन पंक्तियों को। कंचन, मुझे लगता है कंचन इस पर जवाब देना चाहिए। कंचन जी, मैं बिल्कुल जवाब देना चाहूंगी। अभी जैसे जैसे हमने सृष्टि जी को सुना, वो बोल रही थी एक चीज पर समर्थन किया था उन्होंने आलोक जी का, तो बिल्कुल भाई समर्थन करेंगे, क्यों नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक कहावत है, चोर चोर मौतेरे भाई। अरुण, हम चाहेंगे कि ये ट्वीट स्क्रीन पे भी चलाया जाए। अरुण, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे टीम से भी गुजारिश है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट स्क्रीन पे भी चला रहे हैं। जी कंचन जी, आप बोले। जी अरुण जी, इनके यहाँ पर होता है ना, जो जैसा करता है, अगर दोनों के कर्म एक जैसे मिल रहे होते हैं तो एक दूसरे का सपोर्ट हो जाता है। तो वही बात है, सृष्टि जी ने बहुत अच्छी बात कही कि उनका सपोर्ट मैंने सारी आप ये सब मत बताइए कहाँ कौन खाली है। 2-3 सीटों के अलावा अब ना पहले से लेकर के अभी तक ना आगे का कोई आपका मतलब होगा। कंचन जी, भाषा की संयमता ये तो बरतनी चाहिए ना मुख्यमंत्री को। आप इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 25 करोड़ की आबादी है, आपको पूरे उत्तर प्रदेश ने 325 के पूर्ण बहुमत के साथ, बम्पर बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनाया था, तो आपको भाषा की संयमता तो रखनी चाहिए ना। हमारे यहाँ पर कभी भी भाषा की संयमता खोई नहीं है। हम लोग बहुत संयम से रहने वाले लोग हैं। ये तो अखिलेश जी और अखिलेश जी के पिताजी को आप लोगों को शिक्षा देनी चाहिए। आलोक जी से कहिए कि थोड़ा सा अखिलेश जी और उनके जाकर के, क्योंकि जहाँ जो मंच आलोक से भी हम सवाल पूछेंगे, आलोक जी से भी सवाल पूछेंगे। हमारा काम सवाल पूछना है। कंचन जी, आपसे भी पूछेंगे, उनसे भी पूछेंगे। बाकी एक मैं बात और कहना चाहूंगी, जैसा कि अभी समर्थन के मामले में अभी सृष्टि जी बॉम्ब की बात कर रही थी, वो भी बंगाल की इन्होंने बात की। तो मुझे जहां तक याद आ रहा है, बंगाल में एक बहुत बड़ा नाम है अब्बास सिद्दीकी, जो हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हैं और बंगाल में कांग्रेस उत्तर प्रदेश की कंचन जी, आपकी बात का जवाब ले ले। कंचन जी, दूसरी बात, कंचन जी आपकी बात का जवाब ले ले। आलोक, मुख्यमंत्री के ट्वीट के बारे में क्या कहना है आपका? बात क्या पूरी नहीं करने देते। जी संजीव जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि कंचन जी बहुत अध्ययन के साथ नहीं आती हैं और पार्टी से बहुत दिनों से जुड़ी हुई नहीं है। अगर पार्टी से जुड़ी होती तो अखिलेश जी और उनके पिताजी के लिए इस प्रकार के शब्द नहीं यूज करती। आपके राजनीतिक दल के सबसे बड़े चेहरा माननीय मोदी जी भी उन्हें नेताजी के नाम से संबोधन देते हैं। सबसे पहले तो आप सम्मान देना सीखिएगा। आप जिस प्रकार से बात करती हैं, आप बीच में मत बोलिएगा, बीच में मत बोलिएगा, आप बीच में मत बोलिएगा। कंचन जी, बात पूरी होने दीजिए। जब आप बोल रहे थे तब वो नहीं बोल रहे थे। कंचन जी, गलत है। आप एक नेशनल चैनल पर डिबेट में बैठी है कंचन जी, आप गंभीरता रखें कंचन। नहीं, मुझे बताइए, मैंने कहा मैं मर्यादा के एक भी खिलाफ नहीं जाऊंगी, ना सृष्टि जी ना आलोक जी। पिताजी को पिताजी ही कहा जाएगा। मुझे जरा स्पष्ट करके बता दीजिए पिताजी को क्या कहा जाएगा। मैं अखिलेश जी के पिताजी की बात कर रही हूँ, मैं पिता की बात। चलिए ठीक है, आलोक जी एक बार बात रख लें। पिताजी की बात करूंगी, उनकी नहीं, ठीक है कंचन जी, बस ठीक है कंचन जी। अभी आलोक बोल रहे हैं। आलोक, देखिए संजीव जी, अरुण जी, मुख्यमंत्री की भाषा वास्तव में बहुत संयमित और संतुलित रूप से होनी चाहिए। आप अगर पत्रकारों के साथ मुख्यमंत्री जी की भाषा देखें तो आपने देखा होगा 4 शब्द यूज किया था, मैं उसके आगे नहीं जानना चाहता हूँ। फिर इनके नेता कभी टोपी से पहचान लेते हैं, कभी 80-20 की बात करने लगते हैं। कंचन जी चुप रहिएगा, आप बीच में बोलेंगे। कंचन जी आपके पास आएंगे। कंचन जी, ये गलत बात है अरुण ये जी, परंपरा गलत है। कंचन उनकी बात पूरी होने दीजिए। आपको पूरा मौका मिलेगा, बात रखने का। कंचन, आलोक बात तो भाषा संयमित होनी चाहिए। इनके राजनेता चूंकि इस प्रकार की भाषा रखते रहे हैं और इस चुनाव को ध्रुवीकरण करने का एक बहुत बड़ा एक प्रयास कर रहे हैं, और अंतिम प्रयास उन्होंने संजीव जी पुनः चालू कर दिया है भारत पाकिस्तान शमशान कब्रिस्तान पे चुनाव को लेके आने का। लेकिन इन सब के बावजूद भी जब वो देख रहे कि सफल नहीं हो पा रहे हैं, किसी प्रकार की क्रिया की प्रतिक्रिया जनता के द्वारा नहीं मिल रही है, बहुत सारे सर्वेक्षण उनके साथ भले ही चले जा रहे हो, जनता नहीं जा रही। दूसरी यहाँ पर अरुण जी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है,
आपका चैनल विशुद्ध रूप से ईमानदार चैनल है, मुझे बोलने दे रहा है, मुझे बराबर टाइम भी देता है, लेकिन आप जानते होंगे कि देश में कितने ऐसे चैनल हैं जो समाजवादी पार्टी का पक्ष भी रखने देते हैं और हमसे कौन से सवाल पूछते हैं किसी और दूसरे उनसे ये चैनल की बात पूछते हैं कि न करिए। आम अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। चलिए तो कोई ये मीडिया कोई बात नहीं आलोक, आप यहाँ देखिए खबरपास्ट का ये प्रयास, लेकिन आपकी नहीं ठीक बात है आलोक, आप सही कह रहे हैं, और खबरपास्ट आलोक- का और हमारी आलोक पूरी टीम सवाल तो का लीजिए। यही प्रयास रहता है कि हम पूरे तरीके से बराबर समय सबको मिले और सब अपनी अपनी बात रख दें उसमें। जी संजीव, आप कुछ कह रहे थे? अरुण लेकिन आलोक की पार्टी पर सवाल तब खड़े होते हैं जब महबूबा मुफ्ती, जो जम्मू कश्मीर के नेता हैं, वो उत्तर प्रदेश में कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने का मुफीद समय है, सही समय है, तब तो सवाल खड़े होंगे ना आलोक। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि उसी समय पाकिस्तान सीज फायर तोड़ के फायरिंग करने लगता है संजीव जी। अब इसमें भी समाजवादी पार्टी का, मुझे तो ये प्रश्न इनसे पूछना चाहिए कि पाकिस्तान तभी सीज फायर क्यों तोड़ने लगता है, तभी ये कदम नेता आके जम्मू कश्मीर से क्यों कहने लगते हैं। ये सब उनका षड्यंत्र है और ये सभी एक थैली के चट्टे बट्टे हैं संजीव जी। ये इसमें समाजवादी पार्टी का। ठीक है सृष्टि। अच्छा कंचन जी सवाल ये है कि आज से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में, वो अभियान की शुरुआत तो कल से होगी, 300 यूनिट बिजली फ्री करने का जो अभियान है वो कल से फॉर्म भरे जाएंगे उत्तर प्रदेश में। क्या आपको लगता है कि कोरोना प्रोटोकॉल के साथ करना चाहिए समाजवादी पार्टी को ये कार्यक्रम? और दूसरा, कितना पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा समाजवादी पार्टी को इस अभियान से? क्योंकि बिजली की दरों से लोग परेशान हैं। 7 रुपये से 8 रुपये प्रति यूनिट बिजली की दर उत्तर प्रदेश में है, जो देश में सबसे ज़्यादा महंगी है। लोगों के बिजली के बिल 4,000 से 5,000 प्रति महीना आते हैं। लोगों को परेशानियां हैं। गांव के जो किसान हैं वो 1,800 रुपये प्रति माह अपनी सिंचाई की जो बिजली है उसका अदा करते हैं, वो फ्री करने जा रहे हैं अखिलेश। कितना पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा सपा को? जी बिल्कुल संजीव जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो अखिलेश जी सब कुछ फ्री करने जा रहे हैं और वो सब कुछ फ्री करेंगे। जैसा कि उन्होंने पहले, जब वो आए हुए थे तो पहले उन्होंने एक बात बोली हुई थी, रोजगार रोजगार, जो बहुत चिल्लाते हैं आलोक जी। तो जरा मुझे एक बात उनसे जवाब दिलवा दीजिएगा। जब जिस समय नहीं थे तब उन्होंने एक वादा किया था कि 25 से 40 साल के बीच में जो युवा हैं उन्हें हम हर माह जो मुआवजा है वो दिया करेंगे जब हमारी सरकार आ जाएगी। लेकिन उस समय 63 युवा थे वहां पर जब इनकी सरकार आ गई थी, और इसके बाद केवल 11 लाख लोगों को इन्होंने एक बार केवल भुगतान किया था। इसके बाद तो इनके ये वादे जो है ना, चुनावी संजू जी इनसे पूछिएगा टैबलेट और स्मार्टफोन बट गए हैं। जनता सब जान रही है कि इनके वादे क्या है। बाकी रही बिजली की बात, तो बिजली इनकी सरकार में ठीक है कंचन, हमारे साथ सृष्टि है। सृष्टि क्या आपको लगता है? 15 लाख। ठीक है आलोक, आप दूसरे लोगों को समय भी दीजिए ना। आलोक ये परंपरा मैं कतई अपने चैनल पर नहीं पढ़ने दूंगा। आप शांत रहिए, हम तय करेंगे कि कौन कब बोलेगा। ठीक है सृष्टि जी, क्या आपको लगता है, सृष्टि जी क्या आपको लगता है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में प्रचार के मामले में पिछड़ गई है? उत्तर प्रदेश में यह सिनेरियो बनाने की कोशिश की गई है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच है। कांग्रेस कहाँ है सब बीच में? कांग्रेस जमीन पे है, जनता के बीच में है संजीव जी। अगर ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है समाजवादी वर्सेस भाजपा, तो ये टीवी चैनल ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं। क्योंकि प्रियंका गांधी जी तो जमीन पे लड़ रही है, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए हो या उत्तर प्रदेश की बेटियों के लिए हो, या उत्तर प्रदेश की महंगाई या बेरोजगारी की बात हो, शिक्षक भर्ती अभियान के अगर हम घोटाले की बात कर ले, वहां पे भी कांग्रेस लड़ी है। तो ये जो एक नैरेटिव है, ये जो पर्सपेक्टिव है, ये सिर्फ समाजवादी वर्सेस बीजेपी है, ये आप न्यूज मीडिया बना रही है। बिकॉज जनता जमीन पे कांग्रेस से जुड़ रही है, वो हमारी भीड़ में दिख रहा था। उसी से बौखला के कंचन जी यहाँ पे अपने जुमलों की आज बात कर दी है। 15 लाख याद नहीं है इन्हें, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार याद नहीं है, नाले से गैस याद नहीं है इन्हें, नाले से गैस, क्लाउड के पीछे रडार। तो जुमलों की पार्टी जो है उसे तो सारे वादे जुमले ही लगेंगे। तो कंचन जी को बोलिए उत्तर प्रदेश में जो महंगाई है, सवाल तो ये है, देखिए लोकतंत्र में जनता मोहर लगाती है। सृष्टि लोकतंत्र में जनता आखिरी फैसला सुनाती है, जनता मोहर लगाती है, और जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी के कामों पर मोहर लगा रही है। इस बार नहीं लगेगी भारतीय जनता पार्टी पे। आप अगर पंचायती चुनाव देखें तब भी भारतीय जनता पार्टी की उस पर नहीं लगी थी। योगी जी तो डर के वापस चले गए अपने मठ में छुपने के लिए। कंचन जी मुझे लगता है जवाब देना चाह रही है, अपने उसमें छुप गए। अगर जनता ने इतना काम कंचन जी जवाब देना चाह रही, कंचन जवाब दे।
त्वरित। क्यों जाना पड़ा उन्हें गोरखपुर वापस? इनके मंत्रियों को तो मारपीट के सड़कों जरा पर याद दिला दूं, इनके ये क्षेत्रों में जो जाना नहीं धरती पर है प्रियंका जी, ये कौन सी धरती पर? मेरी बारी है सृष्टि जी, अब मुझे बोलने दीजिए। चलिए ठीक है, आप बोले, कंचन आप बोले। डिस्टर्ब करते आई है, अब आप सुन लीजिए। मेरी बारी है सृष्टि जी, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। आप बोल रही थी मैंने आपको, अब ये मेरी बात, ठीक है, ये तो मैं अपनी बारी ले दूं आपको। चलिए ठीक है सृष्टि, अब कंचन बोल रही है, सृष्टि कंचन बोल रही है, कंचन बोल रही है, उसके बाद मैं फाइनल कमेंट्स पर आ रहा हूँ। कंचन अपनी जल्दी बात रखें, कंचन आप जल्दी रखे बात, फिर मैं फाइनल कमेंट पर आ रहा हूँ, समय ज्यादा नहीं है। जो प्रियंका जी धरातल, हमें लगता है कंचन की बात पूरी होनी चाहिए कि कौन से धरातल पर है ये लोग? बंगाल में अब्बास सिद्दीकी के साथ के धरातल पर है। दूसरी बात, ये लोग महंगाई पे बात कर रहे थे, घमंड पे ना निकलिए, देश घमंड पे ना निकलिए, उत्तर प्रदेश की जनता की, उत्तर प्रदेश की महंगाई पे बात करिए। राजस्थान में क्या बेटी नहीं है? वो जो बिना मुंह बोलने वाली बेटी है, उसके पास इंदिरा जी गई तक नहीं है, वही बर्थडे मना करके चली आ रही है। जब आप बोल रही थी तब ये नहीं बोल रही थी कंचन, सृष्टि बात पूरी चलिए, मुझे लगता है बात इस तरीके से बात हो नहीं पाएगी। चलिए आखिरी कमेंट आलोक आपकी तरफ से मैं चाहता हूँ, आखिरी कमेंट केवल 10 सेकंड में आप रख सकते हैं, 10 सेकंड केवल। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो अरुण जी कहा वो किया। 18 लाख लैपटॉप बांटे, उन्होंने स्कूटी बांटी, कन्या विद्याधन बांटा, बेरोजगारी भत्ता बांटा। तो उन्होंने जो कहा है वो संकल्प के साथ कहा है और अन्य संकल्प ले लिया है। और समाजवादी पार्टी की 10 मार्च को सरकार बन रही है और सारे वादे उसी दिन से कंप्लीट हो जाएंगे। 10 सेकंड में समाप्त कर दें पूरी चर्चा। संजीव जी अरुण जी सुनिए, ये जो अभी नहीं, कंचन जी समय आगे इजाजत, नहीं समय आगे इजाजत दे रहा है। संजीव जी, चुनाव आयोग को चाहिए कि सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि उत्तर प्रदेश के लोगों की जान फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखी जाएगी। सियासी दलों को भी चाहिए जिस तरीके की भीड़ वो इकट्ठी कर रहे हैं उसमें ख्याल रखें कि कोरोना के जो नियम है उनका पालन करें। हालांकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र बचना चाहिए। चुनाव हर 5 साल में आते हैं, लेकिन लोगों की जान अरुण बेहद कीमती है, इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया संजीव जी, कंचन जी, आलोक जी और सृष्टि कश्यप, आप सभी हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अब उत्तर प्रदेश के चुनावों में डिजिटल प्रचार शुरू हो गया है। राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करेंगे और डिजिटली आप तक तमाम मैसेजेस पहुंचते रहेंगे, संदेश नेताओं के पहुंचते रहेंगे, लेकिन उसको क्रॉस चेक करना और किसी भी बात पर आंख बंद करके विश्वास कर लेना, यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। किसी भी नेता को आप चुने, किसी भी दल को आप चुने, लेकिन वोट डालने आप जरूर जाएं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।